हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का अनुसार। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो शावर लेने के बाद वो बाथरूम पहनकर वो बिल्कुनी के सामने खड़े होकर कॉफ़ी पी रहा था। जिमिन जंगकुक को कॉल करते कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहा है, क्या तुम्हारे साथ है? जिमिन ने कहा, तियांग तो घर के लिए निकल चुका है। क्या वो घर नहीं पहुँचा? जंगकुक ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। जिमिन ने कहा, जंगकुक ऐसे कब तक चलेगा? मैंने आज भी तियांग से बात किया है। वो तुम्हारे बारे में कोई भी बात नहीं सुनना चाहता है। जंको ने कहा, तियांग चाहे मुझे कितना ही इग्नोर क्यों ना कर ले, फिर भी मुझे उसके दिल को जीतना है। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा। जिमिन ने कहा, जंको और कितना करोगी? तियांग तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है। जंको ने कहा, तियांग मुझे वो क्यों नहीं देखना चाहता है, मुझे वो ही जानना है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? जिमिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? जिमिन ने कहा, जंकुक ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत ही हैंडसम हो और तुम हॉट भी बहुत ज़्यादा हो। अगर मैं उसकी जगह पर होता ना, तुमसे बहुत प्यार करता और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जंको ने कहा, जिमिन तो फिर तियांग ऐसे क्यों कर रहा है? जिमिन ने कहा, क्योंकि तियांग वो प्यार या फिर शादी में कोई भरोसा नहीं करता है। उसकी इन सारी चीज़ों में इरिटेशन है। जंको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? क्या हुआ था उसके साथ? मुझे जानना है, आखिर तियांग की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो वो प्यार पर भरोसा नहीं कर सकता है? क्या वो किसी और से प्यार करता था जिसने उसको धोखा दिया है? जिमिन ने कहा, तियांग वो किसी से भी प्यार नहीं किया है। चंको उससे कभी किससे प्यार ही नहीं हुआ, क्योंकि वो प्यार नाम की चीज़ से नफरत करता है। जंको ने कहा, लेकिन वो क्यों? जिमिन ने कहा, तो मैं भी नहीं जानता हो, ज्ञानमा जानता है। तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। ज्ञानमा एक हफ्ते बाद आने वाला है, तब तुम उनसे पूछ लेना। जंको ने कहा, ठीक है, मुझे तियांग के बारे में जानना होगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो तियांग को मेरे करीब से रोक रहा है? तियांग आ जाता है और कहता है, कौन किसको किस चीज़ से रोक रहा है? जंको ने कहा, तियांग तुम कब आए? तियांग ने कहा, जंको मैंने कितनी बार कहा, ऐसे किसी हालत में मेरे रूम में मत आया करो। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, क्या? कैसी हालत में? तियांग ने कहा, जंको पहले अपनी बातों को ठीक कर लो, तुम्हारा चीज़ दिख रहा है। जंको ने कहा, तो क्या हुआ? तुम भी एक बॉय हो, मैं भी एक बॉय हूँ। अगर वो दिख भी गया तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तियार ने कहा, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, लेकिन तुम्हें गीले बालों में मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, मुझे इससे इरिटेशन है। जनको ने कहा, इरिटेशन है या फिर कुछ और? तियांग ने जनको की करीब आते हुए कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें गीले बालों में इस तरह से देखकर तुम्हारी बालों को अपने हाथों से टच करूँगा? एक कहकर तियांग जनको की बालों को टच करता है, उसकी यार के पीछे देते हुए कहा, और मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो और मुझे तुम्हें किस करने का मन हो रहा है। एक कहकर तियांग अपनी लिप को जनको की लिप के बहुत ही क्लोज लेकर जाते हैं। तियांग जनको की बात तुमको ठीक करते हुए कहा, मैं बस इसको ठीक करने के लिए तुम्हारे करीब आया था, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे कैसे भी रहो। एक कहकर तियांग खुद वॉशरूम में चला गया। तियांग को बहुत ही गर्मी महसूस हो रहा था। तियांग वॉशरूम में जाने के बाद अपने कपड़े उतारने लगे और वो शावर के नीचे खड़े हो गए। और यहाँ पर जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, आखिर तुम्हें बहुत ही गर्मी फील हो रहा होगा। तुम मुझे इस तरह से देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करते हो। पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तियांग तियांग शावर लेने के बाद जैसे ही बाहर आ जाता है, उसने देखा कि जंकुक सो चुका है। वो सोफे में सो रहा था, तियांग बेड पर सोते हैं। जंकुक जब सोफे में सो रहे थे, उसको ठंड लग रहा था। तियांग जंकुक के ऊपर चादर को ओढ़ता है, उसके बाद वो बेड पर आकर लेट जाता है। तियांग बेड पर लेटने के बाद जंकुक को ही देखे जा रहा था। सुबह होते ही जैसे ही जंकुक नींद से उठ जाता है, वो सबसे पहले उंडे की पर्दे को हटा देता है। तियांग की फेस पर रोशनी पड़ने से तियांग की नींद टूट जाता है। उसके बाद तियांग जंकुक को देख रहा था। जंकुक सुबह सुबह बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और बहुत ही हॉट भी लग रहा था। जंकुक अच्छी तरह से जानता है कि तियांग उसको घूरे जा रहा है, इसलिए जंकुक ने जानबूझकर अपने कपड़े चेंज करने लगा तियांग के सामने। तियांग जंकुक को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था और उसको देखने के बाद तियांग को बहुत ही हॉट फील होने लगा। तियांग जंकुक को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जंकुक तैयार होने के बाद वो रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन स्माइल देते हुए। और यहाँ पर तियांग वह अपने आप को शांत कर रहा था। ब्रेकफास्ट के टाइम पर जैसे ही तियांग तैयार होकर आ जाता है, जंकुक तियांग को देखकर स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ खुद से करने की क्या ज़रूरत है, मेरे होते हुए?
तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता था। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर उस पर करते कहा, जो तुम कुछ देर पहले करके आए हो, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ तियांग। मेरे होते तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चाहो तो मैं। तियांग ने कहा, जंगकुक बकवास करना बंद करो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, समझ गया तुम? तुम्हारी गंदी सोच अपने पास रखो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तो कुछ और ही बोल रहा था, तुम क्या बोल रहे हो? और तुमने एक ऐसे कह दिया कि मेरी सोच गंदी है। इसका मतलब तुम कोई गंदी काम करके आए हो। तियांग ने जंगकुक को गुस्से में घूरते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना है। तियांग गुस्से में जाने लगा। जंगकुक जाकर तियांग को पीछे से हक करते हुए कहा, हस्बैंड मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। मैंने 2 घंटे से तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे भूख नहीं है। छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे टच करने की? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा मेरे करीब मत आया करो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम ब्रेकफास्ट करके जाओ, वरना मैं तुम्हें दोबारा से हक कर लूँगा। तियांग ने कहा, ऐसा मत करना। जिमिन आ जाता है और कहता है, तियांग तुम क्या करने के लिए मना कर रहे हो? और जंगकुक तुम तियांग को क्यों रोक रहे थे? जंगकुक ने कहा, जिमिन होंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक मुझे बहुत ही भूख लगी है। तुम्हारी खाने की खुशबू बाहर तक आ रहा था। प्लीज़ मुझे खाना दे दो, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, बैठ जाइए। तियांग प्लीज़ तुम भी बैठ जाओ ना। जिमिन ने कहा, वो बैठे या ना बैठे मैं तो बैठ रहा हूँ। तियांग मैं तुम्हें लेने आया हूँ ऑफिस, लेकिन मैं बिना खाए नहीं जाऊँगा। तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि तुम अकेला तो नहीं जा सकते हो ना, क्योंकि ड्राइव तो मैं ही करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन जी कहे तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ? कल रात को भी मैंने खुद ही ड्राइव करके घर पहुँचा था। जिमिन ने कहा, बॉस मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलो बैठ भी जाओ, साथ में खाना खाते हैं। जंगकुक ने दोनों के लिए खाना सर्व किया। जिमिन खाना शुरू कर देता है, लेकिन तियांग बैठकर देख रहा था। तियांग को भी बहुत ही भूख लगी थी। उसकी पेट में से आवाज़ आ रही थी और खाना देखकर तियांग को भी मन हो रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग अब खा भी लो, तुम्हारे पेट में से आवाज़ आ रही है। तियांग ने कहा, जिमिन क्योंकि तुम बोल रहे इसलिए मैं खा रहा हूँ। एक कहकर तियांग ने खाना शुरू किया। तियांग ने तो कुछ ही मिनटों में खाना ख़त्म कर दिया। जंगकुक को बहुत ही सुकून मिला। ऐसे ही एक दिन तियांग शाम को घर लौटता है और आते ही जंगकुक को दीवार के साथ कस के पकड़ते उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ डालते हुए कहा, बताओ मुझे तुम यूनो के साथ क्या किया है? जंगकुक ने कहा, तुम तियांग कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, मैंने यूनो को जाते हुए देखा है। क्या तुमने उसके साथ? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारी सोच बहुत ही गलत है। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो हमें बहुत ही अच्छी दोस्त है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो तुम्हें क्या? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, और ना ही तुम्हें मेरे साथ रहना है। तो चाहे मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या तियांग? तुम्हें मुझसे दूर रहना है ना, तो दूर रहो मुझसे। मेरे करीब क्यों आ रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे इस तरह से टच करने की? तुम अपना हाथ हटाओ। तियांग ने कहा, अगर नहीं हटाऊंगा तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मेरा हक बनता है, मैं चाहूँ कुछ भी करूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, मेरा भी हक बनता है। तुम्हें मैं इस तरह से परमिशन नहीं देता हूँ कि तुम मुझे इस तरह से टच करो। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। एक कहकर तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस तरह से मेरे कुल जाओगे। मैंने कितनी कोशिश किया है, कितनी मन्नतें मांगा है ताकि तुम मेरे नज़दीक आ जाओ, लेकिन तुम्हें नज़दीक तो आए, लेकिन इस तरह से। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि यूनो और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तो बस मुझसे एक कहने आया था कि तुम्हारे ज्ञान में आ रहा है, और मैंने उससे कुछ काम करने के लिए कहा था। वो वही काम करने यहाँ पर आए थे। तिया ने कहा, कौन सा काम? जंको ने कहा, मैंने ज्ञान माँ के लिए रूम तैयार किया है, उनकी पसंद की तरीके से। वो उनको बहुत पसंद आएगा, और उन्होंने मेरी हेल्प किया है सामान लाने में। और तुमने क्या किया? पहली बार तियांग बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और यहाँ पर जंकुक रोए जा रहा था। जिमिन ने जंकुक को कॉल किया और उसे कहा, तियांग कहाँ है? मैंने तियांग को कितनी कॉल किया है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या वो घर पर है? अगर वो घर पर है प्लीज़ मेरी उससे बात करवा दो। जंको ने कहा, वो घर पर नहीं है, वो ऑफिस चला गया। और वो फ़ोन रख दिया। जिमिन ने कहा, जंकुक ने ऐसा पहली बार किया है।
उसके बाद जिमिन तियांग को ऑफिस बैठा हुआ देखकर कहता है, तुम कब आए? मैंने तुम्हारे घर पर कॉल किया था। तियांग, तुम भी बहुत ही अपसेट लग रहे हो, क्या हुआ है? आज पहली बार जंगकुक ने मेरा फ़ोन काट दिया। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया है। तियांग, प्लीज़ तियांग, मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे जानना है। आखिर कौन सी बात है जो जंगकुक ने मेरा फ़ोन काट दिया? तियांग ने कहा, तो क्या हो गया अगर उसने तुम्हारा फ़ोन काट दिया है तो? जिमिन ने कहा, तियांग तुम इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या बात है? क्या तुम भी मुझसे नहीं कहोगे? अगर दिल की बात शेयर नहीं करोगे ना तो वो दिल में ही रह जाएगा। उसके बाद तियांग ने कहा, जिमिन मैंने आज बहुत ही गलत काम किया है। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ है, खुलकर बताओ। तियांग ने सारी बात जिमिन से कहा। जिमिन ने कहा, तियांग तुमने क्या कर दिया? जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारी करीब आने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। वो सिर्फ तुम्हारी करीब नहीं आना चाह रहा था, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे दिल को जीतना चाह रहा था। वो चाहते थे कि तुम दिल से उसको अपना बनाओ, लेकिन तुमने क्या कर दिया तियांग? तुमने तो जंगकुक की भरोसा को ही तोड़ दिया है। जिस तरह से तुम प्यार से दूर भागते हो ना, अब वो तुमसे दूर भागेगा। तुमने अच्छा नहीं किया है तियांग, तुम्हें जंगकुक को समझाना होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम्हें प्यार में क्यों डर लगता है? तियांग, तुमने मुझे भी कभी नहीं बताया है। आखिर क्या बात है जो तुम प्यार करने से डरते हो? तुम्हें शादी से डर था। तुमने गैरमा की वजह से शादी तो कर लिया, लेकिन जंगकुक से प्यार करने में तुम डरते हो। तियांग ने कहा, जिमिन मैं इस बात को जंगकुक के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, ना ही तुम्हारे साथ। मुझे किससे शेयर नहीं करना है, ये मेरी पर्सनल मैटर है। प्लीज़ मुझे इस तरह से रहने दो, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। जिमिन ने कहा, तियांग ने कहा, जिमिन प्लीज़ जाओ यहाँ से। जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन ने ग्रैंडमा को कॉल कर दिया था तो ग्रैंडमा वापस आ जाते हैं और जंगकुक ग्रैंडमा को देखकर बहुत ही खुश होकर उनको गले लगाते हुए रोने लगा। ग्रैंडमा ने कहा, मैं जानता हूँ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो। जंगकुक ने कहा, ग्रैंडमा अच्छा हो कि आप आ गए, मुझे आपसे बात करनी थी। तो ग्रैंडमा ने कहा, जंगकुक मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत पहले से ही तुम्हें बता देना चाहिए था। मेरी ही गलती है कि मैंने तियांग को शादी के लिए फोर्स तो कर दिया, लेकिन इंसान को प्यार कैसे किया जाता है वो नहीं सिखा पाया। तुम मुझे माफ़ कर दो। जंको ने कहा, ग्रैंडमा आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? ग्रैंडमा ने कहा, जिमी ने मुझे सारी बातें कह दिया। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जंको ने कहा, ग्रैंडमा मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या बात है जो तियांग प्यार करने से डरता है और मुझसे वो दूर भागता है। सच कहो तो मुझे तियांग की करीब आने से बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात का बुरा लगा है कि तियांग ने अभी मुझसे ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में मेरे प्यार देखा है और मैं उसी प्यार को उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो प्यार से मेरे साथ वो सब कुछ करे, ना कि वो फोर्स करे मेरे साथ। उसने जो कुछ भी किया है वो जेलस होकर गुस्से में किया है, उसने मुझसे प्यार से नहीं किया है। मुझे इसी बात का दुख है। मैं तियांग की प्यार चाहता हूँ, मुझे तियांग के साथ प्यार से रहना है। प्लीज़ ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने कहा, जंगकुक तो फिर सुनो। तियांग के पापा नीचे से पैरालाइज हो गया था। उसके बाद उसकी मॉम की कोई काम का नहीं था। वो बेड पर पड़ा रहता था। उसकी मॉम बाहर चला लगा। उसकी मॉम को किसी और से प्यार हो गया, लेकिन वो मिस्टर किम को छोड़ नहीं पा रहे थे प्यार की वजह से। अब वो उसको छोड़कर किसी और के साथ शादी तो नहीं कर सकता है जब तक वो जिंदा है, लेकिन वो पैरालाइज्ड है, इसके लिए वो उसकी करीब भी नहीं आ सकता है। इसीलिए तियांग की मॉम ने तियांग के पापा को जहर दे दिया। तियांग के पापा ये जानने के बाद भी उसको पी लिया और वो इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद तियांग की मॉम किसी और से शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो खुश नहीं था क्योंकि वो मिस्टर किम से बहुत प्यार करते थे, यानी तियांग के पापा से। और तियांग के पापा के गम में वो बीमार हो गए। उसके बाद उसकी भी डेथ हो गया। तियांग सिर्फ 10 साल का था। उसी उम्र में तियांग को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उसके बाद बहुत से अप्स एंड डाउन्स हुए और तियांग प्यार पर भरोसा उसका उठ गया। वो शादी और प्यार पर किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाह रहा था। मैंने शादी के लिए उसको तो मना लिया था, लेकिन प्यार करना नहीं सिखा पाया। काश तुम सिखा दो, इसीलिए मैंने तियांग की शादी करवाया था। मुझे लगा तियांग शायद सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। आई एम सॉरी जंगकुक, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तियांग से डिवोर्स लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ दूंगा। जंको ने कहा, लेकिन ग्रैंडमा मैं तियांग को डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, बिकॉज आई रियली लव हिम। मुझे तियांग को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। तियांग ये सब कुछ आकर सुन लेता है। तियांग की आंखों पर पहली बार आंसू था। ग्रैंडमा तियांग को देखकर कहता है, तुम कब आए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तियांग ने कहा, ग्रैंडमा
इससे पहले कि आप मुझसे कुछ कहें, मैं जंकुक से कुछ कहना चाहता हूँ। ज्ञानमा ने कहा, तुम जंकुक से क्या कहना चाहते हो? तुमने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। आप जंकुक को और मत तड़पाओ। तुम्हें जंकुक को डिवोर्स दे देना चाहिए ताकि वह अपनी लाइफ को आगे से जी सके। उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं खुद चाहता हूँ कि जंकुक तुम्हें डिवोर्स दे दे और तुम भी साइन कर दो। जंकुक ने कहा, ज्ञानमा लेकिन अभी मैंने क्या कहा था आपको? ज्ञानमा ने कहा, जंकुक तुम चुप रहो, मैंने जो कहा वही होगा। तियान ने कहा, ज्ञानमा मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। ज्ञानमा ने कहा, क्यों नहीं दोगे? क्या तुम जंकुक से प्यार करते हो? तियान ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उसे डिवोर्स नहीं देना है। आई रियली लव हिम। जंकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? तियान ने जंकुक की हाथ पकड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपने प्यार की इजहार करता है और दोबारा से शादी के लिए पूछ लेता है। जंकुक बहुत ही इमोशनल हो गया था। जंकुक की आंखों पर आंसू थे जो तियांग की हाथ पर गिरता है। जंकुक की आंसू पर तियांग ने किस करते कहा, प्लीज़ मुझे मत छोड़कर जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने पहले से बहुत कुछ सह लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। जंकुक भी तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ तियांग, और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। ज्ञानमा ने कहा, चलो तो अब मुझे और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, लेकिन आप तो कुछ देर पहले जंकुक से कह रहे थे ना मुझे डिवोर्स देने के लिए। ज्ञानमा ने कहा, वो तो मैं इसलिए कह रहा था ताकि तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर आ जाए, वरना मैं ऐसा क्यों चाहूँगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। मुझे तुम दोनों को साथ में देखना है, ना कि अलग। तियांग ने कहा, ज्ञानमा आप बहुत बुरे हो। ज्ञानमा ने कहा, तुमसे ज़्यादा नहीं। उसके बाद दोनों को हक कर लेता है। तीनों बहुत ही खुश लग रहा था। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।